हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंग्लिश सीखने के कुछ आसान से तरीके बताने वाला हूँ, जिसको आप ध्यान से सुने और अपनी ज़िंदगी में अगर अमल पे लाते हैं तो आगे जाके आपको कोई परेशानी नहीं आएगी इंग्लिश सीखने में। जैसा कि आप जानते हैं कि आप कभी भी इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करते हो तो आप एकदम से नहीं पढ़ पाते हो, ना ही उसे समझ पाते हो। ये आपकी वीकनेस की वजह से होता है, जो आपको इसमें बेसिक नॉलेज नहीं होती है, इसके कारण होता है। ये आपका बेसिक नॉलेज जैसे आपको वर्ड मीनिंग याद ना होना या फिर आपको वर्ब नहीं मालूम होती। मेन चीज़ इंग्लिश के लिए सबसे मेन चीज़ दो चीज़ ही है। एक आपको मेन अगर कोई सेंटेंस बोलना है या लिखना है या उसको बनाना है किसी इंग्लिश में, या इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कुछ वर्ड मीनिंग याद करने पड़ेंगे। वर्ड मीनिंग याद करो और वर्ब भी याद करो। मेरी मानो तो 10 वर्ड पर डे अपने हिसाब से लेके चलो कि हाँ मैं इतनी याद कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको मन कर गया कि आपको इंग्लिश सीखनी है या आपको लगता है कि आप कर लोगे तो आप एकदम से 50-60 वर्ड याद कर लो फिर बाद में भूल जाओ। ऐसा होता है, स्टार्टिंग में तो याद रहता है लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर हम भूल जाते हैं। इसलिए आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, बार बार याद उसको करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है कि आपको इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर आता है या अपनी बुक रीडिंग करो, एक पैराग्राफ तो पर डे रीड करो। एक इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि एक आपको भारी नहीं पड़ेगा, और उसकी कोशिश करो हिंदी मीनिंग निकालने की। और जो भी वर्ड उसमें ये इस टाइप के आपको मिलते हैं कि आपको हार्ड नहीं समझ में आ रहे, तो उसको डिक्शनरी से या गूगल से सर्च करके उसका मीनिंग निकालो। मीनिंग अपनी बुक में नोट डाउन करो ताकि वो आपको याद रहे। और मेन चीज़ ये है, किसी भी तरह की कोई भी भाषा हो या फिर कोई भी पढ़ाई हो, हमें जब ही याद होती है जब हम उसे लिखते हैं। हम उसे जब तक लिखेंगे नहीं, अपनी उसमें नोटबुक में एक बार भी नहीं लिखेंगे तो हमें याद नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं कहता हूँ कि लिख कर याद करो और बोल बोल कर लिखो। बोल बोल कर लिखने से आपकी प्रोनंसिएशन जो है आपकी अच्छी हो जाएगी। हालांकि मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं अच्छी खासी इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, बोल लेता हूँ और लिख भी लेता हूँ। इसीलिए मैं भी अपनी इंग्लिश सुधार रहा हूँ। और अच्छा रहेगा कि आप जैसे ट्यूशन वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसे बीच में ना छोड़ें, कंटिन्यूस करें। इससे क्या होगा, आपका बेस मजबूत रहेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से बहुत से फ्रेंड्स मेरे होंगे कि जो आपका 1-2 महीने ट्यूशन लगाते हैं फिर छोड़ देते हैं, ना घर पे पढ़ते हैं ना फिर ट्यूशन में पढ़ते हैं। फिर उनका लेवल जो ऊपर जा रहा होता है 20 तक पहुँच जाता है, मतलब कि हाँ 20, 25, 40, वो वापस से ज़ीरो पे आ जाते हैं। उनको ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है। आपने देखा होगा किसी भी नए ट्यूशन में जब भी कोई बच्चा जाता है या कोई भी हो, अगर वो इंग्लिश सीखने जाता है या कुछ भी कोर्स स्टार्ट करने जाता है तो उससे पहले टेस्ट लेते हैं कि वो किस लेवल पे है, उसको कितना आता है। जब आप उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आप कहाँ, आपका लेवल रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा। तो वो आपको वहीं से स्टार्ट ना करवा के ज़ीरो से ही स्टार्ट करवाता है। फिर आप उसको बोर हो जाते हो और बार बार ट्यूशन छोड़ देते हो या फिर बार बार पढ़ना छोड़ देते हो। मेरा मानो तो घर पे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, आप घर पे ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो शांति से। आजकल तो पेरेंट्स भी साथ देते हैं। और फ्रेंड्स सर्कल, आप जैसे पड़ोस में कोई फ्रेंड है, अच्छा है, पढ़ने लिखने वाला है, ज़्यादा घूमने वाला नहीं है, तो उसको फ्रेंड बना लो। उसके साथ बैठ के पढ़ो लेकिन गप्पे मत मारो। क्योंकि देखा जाता है बंदे फ्रेंड तो बना लेते हैं और डिस्कस के लिए बैठ भी जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के बारे में गप्पे मारने लगते हैं। भाई मैंने आज उसको वहाँ देखा था, आज वहाँ जाएंगे, ये मूवी देखने चलेंगे। तो ये गप्पे मारना गलत है। पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। दोस्तों, ये जो टाइम आपके पास है ये सबसे कीमती पल है। मोस्टली 18 से लेके 20 तक की एज का, मतलब 18 तो नहीं खैर, लेकिन जो स्टार्टिंग की एज आती है आपकी, मतलब 7, 8, 9 इस टाइप से जो जितनी भी एज आगे बढ़ती जाती है आपका गोल्डन टाइम होता है और गोल्डन चांस होता है आपका। अगर इस चांस में आपने सीख लिया तो आप आगे जाके कुछ कर सकते हो, नहीं तो इसके बाद आप फिर ज़ीरो पे ही रह जाते हो।
हालांकि सीखने की, पढ़ने लिखने की कोई टाइमिंग नहीं होती है, लेकिन कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अपने पास माइंड लगाने की क्षमता और ताकत इसी एज में होती है, जो हमारी युवा एज होती है। सबसे ज़्यादा इस एज में ताकत होती है कि हाँ हम पढ़ ले, जिस संगत में हम पढ़ जाते हैं उसी संगत में पढ़ जाते हैं। अगर आपने इस संगत के टाइम पे अच्छी संगत ले ली, ऐसे टाइम पे युवा एज में अच्छी संगत हुई, तो आप जल्दी सीखेंगे। लेकिन अगर आप किसी गलत संगत में पड़ जाते हैं तो आपका सीखा सिखाया भी बेकार हो जाएगा, प्लस आप दो को और बेकार कर देंगे। तो वही कहते हैं ना कि घर में अगर एक अच्छा हो जाए तो वो सबको अच्छा कर देता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई लिखाई पे। और आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बहुत अच्छा है। और क्लासेस सारी मेरे हिसाब से मानी जाए तो अटेंड करनी चाहिए आपको। बहुत से बच्चे अब भी अटेंड नहीं करते हैं और बहुत से नहीं कर पाते हैं, वो तो उनकी चलो कोई मजबूरी है कि नहीं कर पा रहे। लेकिन जो अटेंड करते हुए भी नहीं कर रहे हैं, मतलब जिनके पास सामान है कि हाँ फ़ोन वगैरह है मैं कर सकता हूँ, तो वो फिर भी नहीं कर रहे, तो वो उनकी गलती है। क्यों? अब तो हमें स्कूल भी नहीं जाना, घर पे बैठ के हमें शिक्षा मिल रही है। बताओ 1 घंटा या 2 घंटा जो भी टाइम आपकी शिक्षा का है वो आप नहीं दे सकते, तो फिर फ़ायदा क्या आपका? पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे पढ़ो लिखो उतना ही जितना समझ में आए, ज़रूरत से ज़्यादा मत पढ़ो, क्योंकि समझ में जब ही आएगा जब आप उसको पढ़ोगे अच्छे से। और मेरा मानना है कि आप उसको पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो, लेकिन जब तक आगे मत बढ़ो जब तक वो चीज़ आपको बिल्कुल भी समझ में ना आए। क्योंकि ऐसा होता है कि आप ट्यूशन में जा रहे हैं या किसी भी जगह पढ़ने जा रहे हैं, तो टीचर क्या करते हैं कि उनके पास तो आ जाते हैं 30-30 40-40 बच्चे एक बैच में। लेकिन वो क्या करते हैं, कहते हैं कि आधे बच्चे इस बैच में आओ, आधे उसमें, आधे उसमें। वो तो अपना टाइम बांट देते हैं, उनको तो सब बच्चों को एक साथ पढ़ाना है। उन्हें आपसे कोई वो मतलब नहीं है कि आप अलग हो या साथ में हो, उन्हें तो फीस से मतलब होता है बस। मेन चीज़ ये है, मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी फ़ीस देते हो, ट्यूशन में दो या स्कूल में, तो आपको जब तक वो चीज़ समझ में ना आए टीचर से पूछो। कुछ भी हो टीचर वो बताएगा, चाहे आप 10 बार पूछो 10 बार बताएगा। ये आपका एक मौलिक अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार है आपको? जानने का अधिकार। जानने का अधिकार आई थिंक ये मौलिक अधिकारों के 6 नंबर पे आता है, आपने पढ़ा हो तो अपने स्कूल में। तो यही बात है, टीचर से आप जितनी बार पूछोगे वो उतनी बार बताएगा। लेकिन अगर आपने नहीं पूछा तो वो उसकी गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। क्योंकि जब आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो आप पूछोगे कहाँ से? आपको पूछना है टीचर से कि सर मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है या मुझे ये समझ में नहीं आया, आप एक बार फिर बता दो। टीचर बताएगा, 100% बताएगा। क्योंकि ऐसा होता है टीचर पर बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाता है, वो सबको एक साथ लेके चलता है, सबका सिलेबस एक साथ लेके चलता है। तो ऐसे में बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ जाएगा, टीचर से भी और बिना टीचर से भी। मेन चीज़ यही है कि कोशिश करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, आगे बढ़ाओ। एक अपना टाइम टेबल सेट करो कि आप किसी भी तरह कोशिश करके हाँ भाई पर डे में 1 घंटा या 1 मिनट या 2 मिनट तो पढ़ना है। कुछ भी हो जाए पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है एक टाइम मान लो कि मैं इस टाइम पढ़ूँगा, नहीं। जब आपके पास खाली टाइम हो जब ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन चीज़ ये है, फ्रेश माइंड में आप जब ही पढ़ पाओगे जब आपका माइंड फ्रेश होगा। माइंड फ्रेश कैसे होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि माइंड फ्रेश का मतलब तो ये है भाई खेल लो कूद लो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। माइंड फ्रेश का मतलब ये है पूरे दिन में बहुत टाइम होता है, 24 घंटे होते हैं रात और दिन मिला के, और 8 घंटे से ज़्यादा की नींद ना बेकार मानी जाती है। 8 घंटे की नींद भी अगर आपने रात में ले ली, उसके बाद सुबह अगर 4 बजे उठ के भी पढ़ते हो तो भी बहुत बड़ी बात है। पढ़ो कंटिन्यू, अच्छे से सीखोगे जब ही आगे बढ़ोगे। पढ़ेगा इंडिया जब ही तो बढ़ेगा इंडिया। ऐसा भी है फ्रेंड्स कि बहुत से स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं इंग्लिश सीखूं, अच्छी खासी बोलनी सीखूं, या कहीं जाते हैं तो सामने वाले को अच्छी इंग्लिश आती है, वो कोशिश तो करते हैं बोलने की बट बोल नहीं पाते, या वो शर्म के मारे अपनी गर्दन झुका लेते हैं, या इधर उधर बात पलट देते हैं, या इधर उधर चले जाते हैं, किसी और टॉपिक चेंज कर देते हैं वो। तो मेन कारण इसका यही है कि आप जब तक कोशिश नहीं करोगे बोलने की तो आपको इंग्लिश आ ही नहीं सकती।
बिल्कुल भी नहीं आ सकती। आप बेशक लिख लोगे, अच्छी खासी लिख लोगे, लेकिन आप उसे बोल नहीं पाओगे। और बोलने का भी यही कारण है कि आप उसे जब तक नहीं लिख पाओगे जब तक आपको बोलनी नहीं आएगी। क्योंकि आप खुद से अगर कोई टेंस या सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो आप बिना बोले उसे बना ही नहीं सकते। चाहे तो ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर आप बना भी लोगे तो भी आपको उसे अपनी ज़िंदगी में जब तक अमल पे नहीं ला पाओगे जब तक उसको आप बोलोगे नहीं। क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हो बोलने के लिए। अगर आपको खाली इंग्लिश सीखनी होती कि मुझे लिखनी है तो आपको कोई नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में आगे जाके बात करते हो किसी से, या कोई आपसे बात करता है आपसे, अगर उनने कुछ इंग्लिश में पूछ लिया लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपके पास इसका कोई आंसर नहीं होगा। आप अपने बारे में भी नहीं बता पाओगे। 1% जिसे कहते हैं वो भी नहीं बता पाओगे। क्यों? मैंने अक्सर देखा है, मैं काफ़ी इंटरव्यू में जा चुका हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं भी फेल हुआ हूँ 2-3 जगह, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, मैं गया हूँ और काफ़ी मैं पास भी हुआ हूँ। हालांकि अब मैं जॉब छोड़ चुका हूँ। खैर ये तो मेरा पर्सनल मामला है कि अलग बात है, लेकिन मैं आपको स्टडी के पर्पज़ से बताऊं तो आप अगर कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको इस हिसाब से सबसे पहले यही चीज़ पूछी जाती है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और ये चीज़ आपको मैं इतनी आसानी से स्लोली पूछ रहा हूँ कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, बट आपको मेरी तो समझ में आ जाएगी। वहाँ ये बात भी आपको नहीं समझ में आने की। वो इतनी फास्ट पूछेंगे कि आपके सिर के ऊपर से चला जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि अगले बंदे ने बोला क्या है, वो क्या पूछ रहा है मुझसे। फ्रेंड्स, रोज़ाना कोशिश करो कि आप कोई भी टॉपिक पे 1 मिनट या 2 मिनट बोलें या बातचीत करें, या फिर उस टॉपिक के बारे में डिस्कस ना कर सकें तो कम से कम उस टॉपिक के बारे में लिखें। लाइक एक नोट लिखें या आर्टिकल लिखें या कुछ भी, ऐसे भी कह लो, ऐसे लिख लो। जितना लिखा जाए कोशिश करो। कोई बात नहीं, गलत होता है होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको उससे ये रहेगा कि कहीं ना कहीं तो आपको गलती सुधारने का मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं तो आप अपनी गलती पकड़ पाओगे। जब तक आप सामने वाले के सामने इंग्लिश में बात करने की कोशिश नहीं करोगे तो आपको कैसा पता चलेगा कि आप गलत बोल रहे हो या सही। अगर गलत होगी तो या ज़्यादा से ज़्यादा हंसी उड़ाएंगे लोग बाग, या फिर वो बताएगा कि भाई यहाँ ये नहीं, यहाँ ये ऐसे इस टाइप से बोला जाएगा इसे, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि यार नहीं मुझे नहीं आती, मैं नहीं करूँगा, तो वो वहाँ पे ही डल रह जाते हैं और जीरो रह जाते हैं। उनका सारा का सारा कॉन्सनट्रेट जीरो पे ही चला जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते। इस चक्कर में वो सोचते रह जाते हैं यार मैं कैसे बोलूँ, मुझे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा मत करो फ्रेंड, एक बार ट्राई करके देखो। आप जब तक कोशिश नहीं करोगे तो आएगा भी नहीं। साइकिल चलाना सीखे थे ना बचपन में, जब गिरोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। और कोई भी दुनिया का ऐसा बच्चा नहीं है जो बिना गिरे साइकिल सीखा हो। मेन चीज़ स्टार्ट बच्चा साइकिल से ही करता है। साइकिल कह लो या पैदल चलना कह लो, जब तक बच्चा चलेगा नहीं, चलना नहीं सीखेगा तो अब तक आगे कैसे बढ़ेगा। तो गिरो, गिर के संभलो, फिर गिरो, फिर संभलो। आपने एक कहानी पढ़ी होगी, मुझे कहानी का नाम तो याद नहीं है, आई थिंक 9 या 10th क्लास की थी मेरी कहानी ये। मैंने आई थिंक हिंदी की बुक में पढ़ी थी, बहुत अच्छी कहानी थी। इसमें एक बच्चे की झोपड़ी जल जाती है तो अपने चाचा से पूछता है कि चाचा अब क्या करेंगे। वो कहते हैं दोबारा बनाएंगे इसे। बच्चा कहता है अगर फिर जल गई तो कहते हैं चाचा उसके कि दोबारा बनाएंगे। बार बार यही कहता है और उसके चाचा बार बार एक ही जवाब देते हैं, हम फिर से बनाएंगे। और बच्चा एकदम से कहता है अगर 1000 बार टूट गई, जल गई तो चाचा उसके कहते हैं हम 1,00,000 बार बनाएंगे उसे। तो मतलब किसी भी चीज़ को करने की हिम्मत मत छोड़ो, क्योंकि कोई भी आपको झुका नहीं सकता सिवाय आपके। आप जानते हो आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आप क्या कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ज़मीन से आसमान को हिला सकते हो, लेकिन आपके अंदर आपकी इतनी शक्ति आपको खुद महसूस करनी पड़ेगी कि हाँ मैं कैसे कर सकता हूँ। ये कदम आप ही उठा सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे दुनिया डूबे हुए सूरज को सलाम नहीं करती, यहाँ उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप सब लोग समझ गए होंगे।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, क्या नहीं करना। एक अपना एम बना लो कि हाँ मुझे इस एम को टारगेट करना है, हिट करना है मेरे को किसी भी तरीके से, मैं इसको हिट करके रहूँगा। तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। बस अपने एम की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो। क्योंकि अगर आप बढ़ोगे तो ही कोई पूछेगा आपको, नहीं तो आज की डेट में तो कोई रिश्तेदार भी किसी के घर बिना मतलब से नहीं जाता।